अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज एक बार फिर आपको खुशामदीद मेरे चैनल बर्ड्स एंड एनिमल डिस्कवरी पर। तो फ्रेंड्स, आज एक नई वीडियो के साथ, आज एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हूँ हाजिर। तो आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है वाइल्ड रिंग नेक वाइल्ड रा पैरेट वर्सेस एंड टेम रा पैरेट। ठीक है, तो आज जुम्मे का दिन है और 2:30 बज रहे हैं और बहुत ख़तरनाक सी बहुत तेज़ बारिश हुई है रावलपिंडी में। और पहले आंधी आई और फिर बारिश हुई। हो सकता है कि आपको वॉइस क्लियर ना आए, तो उसके लिए माजरत चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आज मैं आपको बताऊँगा कि हैंड टेम जो रा पैरेट और वाइल्ड जो रा पैरेट है, इसमें क्या फ़र्क है, इसमें क्या फ़ायदे क्या नुकसान, सब के बारे में आज मैं आपको बताऊँगा। तो जैसा कि आप ये मेरा पेयर देख रहे हैं, इसमें जो फीमेल है वो सेमी टेम है और मेल जो है वो वाइल्ड है। ठीक है, अब ये पेयर एक तकरीबन वाइल्ड में चला जाता है। ठीक है, क्योंकि सेमी टेम में फीमेल हैंड टेम नहीं है और मेल जो है वो हाई वाइल्ड है। तो ये मेरा पेयर तकरीबन 70% तकरीबन 70 to 80% वाइल्ड में जाता है। ठीक है, तो अब इसमें हैंड टेम देखा जाए, हैंड टेम में होता है कि आप उसे हाथ पे बिठाते हैं, वो बोलता है। ठीक है, तो इस तरह वो हैंड टेम होता है। अब वाइल्ड में की ब्रीडिंग अगर आप लेते हैं तो उसमें क्या कुछ है, तो वो मैं आपको आज बताऊंगा। और अगर आप हैंड टेम की ब्रीडिंग लेते हैं तो उसमें क्या फ़ायदे क्या नुकसान है, उनके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले जो जिस बारे में मैं आपको बताऊंगा वो बताऊंगा कि वाइल्ड जो रा पैरेट का पेयर है उसमें क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहले फ़ायदे, ठीक है, फ़ायदा ये है इसका कि जो वाइल्ड पेयर आ जाता है उसमें ब्रीडिंग जो होती है, इसकी जो ज़्यादातर लोग ब्रीडिंग लेते हैं वो ज़्यादातर पाकिस्तान में देखा गया कि ब्रीडिंग रा पैरेट की वाइल्ड में ली जाती है। ठीक है, फार्मिंग अगर फार्मिंग के लोग करते हैं, ठीक है, पाकिस्तान में आप फार्मिंग किसी फार्म पे चले जाएँ रा पैरेट के, ठीक है, तो उसमें वाइल्ड होंगे सारे। ठीक है, किसी के घर चले जाएँ, अगर उसने पेयर रखा है तो ज़्यादातर घरों में भी लोग 1-2 पेयर रखते हैं, तो वो भी वाइल्ड होते हैं। अब वाइल्ड में ये है कि वाइल्ड 4 से 5 एग्स देता है और 4 से 5 एग्स फर्टाइल करता है। अब इसमें शर्त ये है कि अब आपने इसे करना कुछ ऐसे है कि इसकी जो एज है वो बराबर होनी चाहिए फीमेल की और मेल की। अब मेल जो है वो मेरा थोड़ा सा ही छोटा है लेकिन ज़्यादा छोटा नहीं है। ठीक है, मेल हो जाए थोड़ा सा छोटा लेकिन ज़्यादा छोटा ना हो, फीमेल थोड़ी बड़ी हो जाए लेकिन ज़्यादा बड़ी ना हो। ठीक है, तो इस तरह। अब इसमें जो नुकसान तो नहीं कह सकते, लेकिन ये कह सकते हैं कि अब अगर हम इसे अब मैं जिस तरह का ये देखें, अब तकरीबन साल हो चुका है मैं मेल लेकर आया हूँ। ठीक है, अब मेल जो है ये बोलता नहीं है। ठीक है, इसमें ये हमारे पास नुकसान तो नहीं कह सकते, लेकिन हमारे पास इसमें ये आ जाता है कि मेल हमारे पास अभी ना आते आएगा ना बोलेगा। क्यों? क्योंकि ये वाइल्ड में आ जाता है। ठीक है, अब जो फीमेल है वो मेरी सेमी टेम है, सेमी टेम में ये इसके पार पूरे हैं, सब कुछ पूरा। ठीक है, अब ये हाथ पे भी हम इसे नहीं लाते क्योंकि हमने मेल वाइल्ड के साथ छोड़ा इसे। ठीक है, तो इसके साथ ये ज़्यादा कन्वर्ट हो चुकी है। ठीक है, तो इसलिए हम ना इसे ज़्यादा हाथ पे लाते हैं और ना हम इसे ज़्यादा इसके साथ बोलते हैं, क्योंकि इसलिए क्योंकि ये जल्द अज जल्द ये मेल के साथ कन्वर्ट होकर ब्रीडिंग के लिए तैयार हो जाए। और दूसरे नंबर पर यह है कि तकरीबन ये सेमी टेम होना शुरू हो जाए या वाइल्ड होना शुरू हो जाए। जो उसे हमने छोटी थी जब हमने बच्चा लाया, जो सिखाया है हमने उसे ज़्यादा हमने नहीं सिखाया, बस मिठू ही बोलती थी, लेकिन वो भी अब हम इसे नहीं बोलते क्योंकि अभी ये ख़त्म करना इसने शुरू कर दिया। अब ना हम इसे हाथ पर लाते हैं। ठीक है, इस तरह अभी ये सेमी टेम हो चुकी है। अब ये वाइल्ड में हमें इसमें कन्वर्ट करना है ताकि हमारा 100% जो मेरा पेयर है ये वाइल्ड में हो जाए। ठीक है, अब इसमें अब वाइल्ड जो है ना वो हाथ पे आता है ना वो बोलता है। वाइल्ड ब्रीडिंग के लिए बेस्ट भी कहो, गुड भी कहो, जो मर्जी कहो, लेकिन मैं कहता हूँ कि बेस्ट है वाइल्ड पेयर। किसके लिए? ब्रीडिंग के लिए। ठीक है, हाथ में बिठाने के लिए या बोलने के लिए वो आपको बच्चा लाना पड़ता है। अब कई दोस्त होते हैं कि वो बच्चा लाते हैं, ठीक है, तो उसे बातें सिखाते हैं, हाथ पे लाते हैं, लेकिन जब वो बड़ा होता है तो उनका प्रोग्राम कुछ ब्रीडिंग का बन जाता है। ठीक है, कि अब हम इससे ब्रीड लेते हैं, फीमेल निकला या मेल निकला है, मेल निकला है तो फीमेल लाते हैं, फीमेल निकला है या मेल लाते हैं। ठीक है, अब हैंड टेम मेल जो है वो मिलना मुश्किल है या फीमेल मिलना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? कि इसमें जो है मेल या फीमेल ज़्यादातर मार्केट में ये हमारे पास वाइल्ड आते हैं, और हैंड टाइम आ भी जाए तो वो फिर हमारी कीमतों में काफ़ी ज़्यादा उनकी फ़र्क आ जाता है। ठीक है, अब जो मेल है ये मेरा, ठीक है, ये मैं मार्केट से लाया था 27,000 रुपये का। ठीक है,
और जब मैंने हैंड टेम का पूछा तो वो हमें 36,000 रुपये का हैंड टेम दे रहे थे। हमने कहा हमने अगर ब्रीडिंग करानी है, मैंने कहा अभी मैंने तो करानी ब्रीडिंग है, तो इसलिए मैंने सोचा कि वाइल्ड ही ले लूँ, है भी सस्ता और ब्रीडिंग के लिए भी सही है। हैंड टेम में ले लेते। अब हैंड टेम में अभी दूसरे नंबर पे मैं आपको वर्सेस हैंड टेम था। तो हैंड टेम में अभी मैं आपको बताता हूँ, हैंड टेम में ये आ जाता है कि हैंड टेम जो है वो बोलने के लिए और हैंड पे बैठने, हाथ पे बैठने के लिए काफ़ी अच्छा है। फ्री फ्लाई के लिए इस तरह ये बहुत अच्छा है, ठीक है। अब कई दोस्त होते हैं कि जाते हैं मार्केट में, वाइल्ड मेल ले आते हैं, चले जी से हम फ्री फ्लाई सिखाएंगे, ये हमारे साथ खिलेगा, फिर इसकी ब्रीडिंग भी इसकी चेक करेंगे, इससे ब्रीड भी लेंगे। लेकिन जब वो फ्री फ्लाई के लिए निकालते हैं तो उसके बाद वो उड़ जाता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं हैंड टेम के बारे में, ठीक है। अब हैंड टेम से हम हाथ पे बिठाते हैं और हम उससे हम ब्रीड नहीं लेते हैं, उसे हम हाथ पे बिठाते हैं। कई लोग हैंड से ब्रीड लेते हैं, ठीक है, वो भी ब्रीड कर देते हैं, अच्छी ब्रीड कर देते हैं, लेकिन उसके लिए फिर हमें उसी को हमने फिर हाथ पे नहीं बिठाना होता, ठीक है। तो वाइल्ड करने की कोशिश करनी होती है, ठीक है। अब मैं आपको एक वीडियो में हैंड टेम से वाइल्ड किस तरह करते हैं उसका तरीका भी बताऊंगा, ठीक है। तो अब जो हमारे पास आ जाते हैं हैंड टेम, उसे हमने वाइल्ड में कन्वर्ट करना है, उसके बारे में भी मैं आपको एक वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो जब हम हैंड टेम से ब्रीड लेंगे तो वो हमें ब्रीड देगा, ठीक है। 60% से 70% वो हमें ब्रीड देगा, ठीक है। लेकिन वो 4 अंडों में से वो कुछ अंडे अनफर्टाइल भी करते हैं, ठीक है, जिसमें से बच्चे नहीं निकलते, ठीक है। तो इस तरह जो हमारे पास हैंड टेम होता है, इस तरीके से हम उसे ब्रीड भी ले सकते हैं। और कई लोग ब्रीड नहीं लेते, कई लोग लेते हैं, ठीक है। अब जो लोग लेते हैं उससे उन लोगों के पास ब्रीड आती है हैंड टेम की। जो लोग नहीं लेते, जिन्होंने घर में रखा होता है बोलने के लिए, ठीक है, तो उसे फिर छोटी ही उम्र में काफ़ी अच्छे बातें सिखाई दी जाती हैं ताकि वो भी आगे ब्रीड ले, उसे आगे ब्रीड नहीं लेते कई लोग, ठीक है। अब मेरे एक दोस्त ही थे, उन्होंने मुझे कहा था कि भाईजान जो होते हैं हैंड टेम रॉ पैरेट, ठीक है, उनकी ब्रीड में जो उनके बच्चे होते हैं वो मतलब कि जिस तरह हम कह सकते हैं माजूर होते हैं। जिस तरह किसी का पर नहीं होता, किसी का पाँव नहीं होता, किसी की आँख नहीं होती, किसी का क्या नहीं होता, किसी का क्या नहीं होता। मैंने कहा भाईजान ऐसा नहीं है, कई लोगों ने ब्रीड ली है इसकी, काफ़ी अच्छी उनके पास रिस्पॉन्स आया है हैंड टेम का, तो इसलिए इसमें ऐसी बात नहीं है, ठीक है। वाइल्ड में तो काफ़ी अच्छी ब्रीड्स आती हैं, और जो हमारे पास आ जाते हैं हैंड टेम, उनमें भी ब्रीड अच्छी आती है। ऐसी बात नहीं है कि उनमें बच्चे माजूर आते हैं या वो फर्टाइल नहीं करते अपने एग्स, या सारे एग अनफर्टाइल करते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप उनसे ब्रीड लें, ठीक है, चेक करें कि आपके पास वो कैसी ब्रीड देते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी इस वीडियो का ये था टॉपिक। मैंने आपको बता दिया हैंड टेम रॉ पैरेट के बारे में भी और वाइल्ड के बारे में, क्या फ़ायदे क्या नुकसान, ठीक है। नुकसान तो नहीं कह सकते नुकसान इसमें क्या है, लेकिन एक तरह से हम समझ सकते हैं कि जो भी समझ लें, ठीक है। तो ये था हमारी आज की वीडियो का टॉपिक। अगली वीडियो में हाजिर होऊंगा, तो लाइक करें मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं वीडियो कैसी थी, ठीक है। और आपको कैसे बात के बारे में वीडियोस चाहिए तो अल्लाह हाफ़िज़। हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर करना, सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।